ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनके दिल में क्या है आपके लिए। जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, उनके दिल में आपके लिए क्या है। ओके, ये हमेशा की तरह यानी कि जो मैंने कहा है कि हर दिन करंट फीलिंग और एनर्जी चेक होगा, तो ये भी एक करंट फीलिंग चेक है। बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हो। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। जबरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। बट फिर भी अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई संदेश आपके लिए जरूर है। आप तभी यहाँ तक पहुंचे हैं, विदाउट एनी रीजन आप इस वीडियो तक नहीं पहुंचे। ओके व्यूअर्स, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ओके, एक और चीज, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं वो मेरा पेज है, उसे फॉलो कर सकते हैं, शॉप शिबा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रोडक्ट्स के लिंक के नीचे जाइएगा, ये आपको दिख जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, शॉप शिबा का लिंक होगा। ओके, वो मेरा इंस्टाग्राम पेज है जहां पर मैं आपको ट्रिपल ए क्वालिटी ऑथेंटिक स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, अब वहां पर मेरे टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो पेज मेरी टीम हैंडल करती है। ओके, या मैं कोई पर्सनल रीडिंग अभी मैंने ऑनलाइन देना स्टार्ट नहीं किया है, पर्सनल रीडिंग्स, तो मेरे नाम से किसी फ्रॉड से या स्कैम से सावधान रहें, बच के रहें। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, हुएवर इज योर लव इंटरेस्ट, उनके दिल में आपके लिए क्या है। व्हाट डू दे हैव इन देयर हार्ट फॉर यू। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस डेक। हम इस डेक से स्टार्ट करेंगे आज। जस्ट अ सेकेंड। थिंक अबाउट दैट पर्सन। जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उस इंसान के बारे में सोचिए। एटलीस्ट उस इंसान की एनर्जी से कनेक्ट करिए। वो जो भी इंसान है उसकी एनर्जी से कनेक्ट करिए। उनका नाम अपने मन में लीजिए। ओके, उनका नाम अपने मन में लीजिए। तीन बार, 5 बार उनका नाम लीजिए अपने मन में, और मुझ पर भी ट्रस्ट करिए कि मैं वो चैनलिंग आपके लिए कर पाऊँ। यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि उनके पार्टनर के दिल में क्या है, उनके लिए उनके पार्टनर के दिल में क्या है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये जो चैनलिंग हो रही है इसके साथ कनेक्ट करिए। ओके, एक और कार्ड हम लेंगे यहाँ पे एंड देन आई विल स्टार्ट। 3 कार्ड है, एक ही कार्ड पिक करना है। हॉर्स। ओके, पहली चीज गाइस, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो भी हैं, दे हैव समथिंग इन देयर हार्ट टू कन्फेस। इनके दिल में कुछ है जो ये कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पिजन का जो कार्ड आया है, इट लिटरली शोज दे हैव समथिंग टू से। इनके दिल में कुछ है कहने के लिए। दे वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, दे वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग टू यू। कुछ कन्फेस करना है आपसे, कुछ कहना है आपसे, कोई ऐसी बात है जो आप तक पहुंचानी है। तो कम्युनिकेशन की इच्छा, कोई मैसेज कन्वे करने की इच्छा इनके दिल में है, और दिल में कोई बात भी है जो आप तक पहुंचानी है, जो आप तक नहीं पहुंची है। एंड वेरी पैशनेट, दिस पर्सन इज हाईली पैशनेट अबाउट यू। ये इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और एक इररेजिस्टिबल अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इररेजिस्टिबल से मेरा मतलब है एक इस तरह का अट्रैक्शन जहां पर ये जो इंसान है, ये आपकी तरफ एक ऐसा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ एक ऐसा
पुल महसूस कर रहे हैं जो बहुत मैग्नेटिक है, जैसे कोई मैग्नेट खींचता है, अट्रैक्ट करता है, इतना ही मैग्नेटिक पुल और इररेजिस्टिबल, इररेजिस्टिबल अट्रैक्शन। इररेजिस्टिबल का मतलब है कि बिल्कुल खुद को रोका ही ना जा सके, इतना पैशन, इतना अट्रैक्शन। लेकिन फोर्सफुली खुद को रोकने की कोशिश भी यहाँ पे हो सकती है, बट दे फील लाइक कमिंग टू यू एनी मोमेंट। इनका तो ऐसा मन है कि बस मैं भाग कर फटाफट आपके पास आ जाऊं। मन जो है, जो दिल कर रहा है, वो ये कर रहा है कि वो जस्ट भागकर आपके पास आना चाहते हैं। दे वांट टू कम टू यू। और कुछ कहना भी चाहते हैं। आई नीड अनदर डेक। मुझे इनका इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड और देखना है कि रोमांटिकली कैसा फील हो रहा है इस इंसान को। आई वांट टू सी दैट आल्सो। यूनिवर्स प्लीज टेल अस अबाउट देयर हार्ट। उनके दिल में क्या चल रहा है उसके बारे में बताइए। यूनिवर्स प्लीज टेल अस अबाउट देयर हार्ट। Okay, so we have a card coming out. This could be the one. You have already met the romantic partner you seek. उनको लग रहा है आप ही वो हो, आप ही वो हो जिसे उनके लिए बनाया गया है। So they're feeling this for you only. उनको ऐसा लग रहा है कि आप ही वो इंसान हो जिसे उनके लिए बनाया गया है। Made for each other. This could be the one. This could be the one का मतलब है कि ये वही हो सकता है, ये वही हो सकता है जिससे मुझे प्यार है, ये वही हो सकता है। ये इनकी एनर्जी है। या ऐसा उनको फील हो रहा है आपके लिए कि आप ही शायद वो रोमांटिक पार्टनर हो जो उनका दिल चाहता है, जिसे उनका दिल चाहता है, जिसे उनका उनका जो उनकी डेस्टिनी है। तो उनको आपके लिए ये फील हो रहा है कि आप ही शायद वो हो जो उनके लिए बनाए गए हो। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. तो viewers, वो अच्छा सोचने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप लोगों के डायनामिक्स कैसे भी हैं, सिचुएशंस, कंडीशंस कैसे भी हैं, बट दे आर ट्राइंग टू बी पॉजिटिव। ये इंसान पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, बहुत पॉजिटिव होने की, पॉजिटिव फेथ रखा हुआ है उन्होंने अपने मन में कि अच्छा ही होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी गुड, एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ अच्छा ही होगा। और वो ऐसा विश्वास कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, ऑफ कोर्स टुवर्ड्स यू, आपको लेकर, और मे बी आपके लिए ही वो पॉजिटिव थिंकिंग अपने मन में रख रहे हैं कि वो अच्छा सोचेंगे और आप दोनों के बीच में जो रोमांस का स्पार्क है वो और ज़्यादा, मैं कहूँगी कि और ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा वो रोमांस आप दोनों के बीच में, ऐसा इनको लग रहा है। तो चाहे सिचुएशन कितनी भी अनफेवरेबल, कितनी भी डिफरेंट, कितनी भी अपोजिट क्यों ना हो, वो पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं कि उनकी लव लाइफ में सब अच्छा होगा और आप दोनों के बीच में रोमांस बढ़ेगा। ओके, सो दे आर बिलीविंग दैट, वो इस चीज को बिलीव कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा एक्चुअल कंडीशन है, लेकिन ऐसा उनका विश्वास है। एक कार्ड हम और लेंगे इसी डेक से। कीप थिंकिंग अबाउट योर पर्सन। सोचते रहिए उनके बारे में, उनकी एनर्जी से कनेक्टेड रहिए। Universe, just one more message for okay. Love yourself first. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Viewers, आपका self respecting होना, self love करना और खुद को वैल्यू करना आपको ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है उनकी नजरों में। जो उनको इररेजिस्टिबल पुश, इररेजिस्टिबल मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हो रहा है ना, आपको देखकर लग रहा है ना कि आप ही उनके लिए बनाए गए हो, यू आर मेड फॉर देम, और उनको लग रहा है आप ही वो हो।
और आपके लिए ही वो इतना पॉजिटिव फेथ रख रहे हैं कि सब अच्छा होगा, रोमांस बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी मैग्नेटिक बन चुकी है। और वो कैसे बन गई है? बिकॉज यू स्टार्टेड लविंग योर सेल्फ। आपने खुद को प्यार करना, खुद को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर दिया है। आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, प्रायोरिटी दे रहे हो, अपनी सेल्फ एस्टीम को गिरा नहीं रहे हो। यू आर नॉट सेक्रीफाइसिंग और यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर सेल्फ एस्टीम। अपनी सेल्फ एस्टीम को आपने हाई रखा है, सेल्फ लव कर रहे हो। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है सेल्फिश हो जाना। सेल्फ लव इज लाइक एक्सेप्टिंग योर सेल्फ द वे यू आर, इम्ब्रेसिंग योर सेल्फ द वे यू आर। जैसे आप है वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करना, और जैसे आपका व्यक्तित्व है उसी को और एम्ब्रेस करना, उसी को और इम्प्रूव करना, उसी को और बेटर करते जाना, और उसको इम्प्रूव करना और साथ में एम्ब्रेस करना। ओके, उसी को एम्ब्रेस करना। तो ये आपके सेल्फ रिस्पेक्टिंग बिहेवियर की वजह से, सेल्फ रिस्पेक्टिंग अप्रोच की वजह से आप उनको बहुत ज्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टिव लग रहे हैं। उनके दिल में जो आकर्षण इतना उत्पन्न हो रहा है वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव की वजह से हो रहा है। वैसे भी साइकोलॉजिकली भी और एनर्जेटिकली भी जो इंसान बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग होता है, बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग होता है, सेल्फ लविंग होता है, नेचुरली लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो लोगों को ज्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टिव लगता है एज कंपेयर टू वो लोग जो बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्टिंग नहीं है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल खत्म करके, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल जीरो समझ के, क्योंकि बिल्कुल सेल्फ लव ना करके, खुद को एक्सेप्ट ना करके, बिल्कुल अपने आप को जीरो करके किसी को सौंपते हैं, तो कोई फिजिकल, नॉट फिजिकल बट कोई रोमांटिक अट्रैक्शन नहीं होता, कोई एक मैग्नेटिक जो कनेक्शन है वो नहीं बनता है। फिर दे वॉन्ट टू किस यू, इट लुक्स लाइक, ऐसा लगता है जैसे ये इंसान आपको किस करना चाहते हैं या चाहती हैं, whoever they are। ऐसा भी लगता है दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितना मेजर रोल प्ले कर रही है। यहाँ ऐसा लग रहा है दैट यू आर नॉट ट्राइंग टू होल्ड देयर हैंड। आप उनका हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, आपका हाथ तो ऐसे ही है, बस कोई और आपका हाथ थामने की कोशिश कर रहा है ऐसे। यू आर नॉट ट्राइंग टू होल्ड समवन्स हैंड, आप किसी का हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज फीलिंग टू ऑफर यू समथिंग। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इन्हें आपके लिए कुछ करना चाहिए, इन्हें आपको कुछ ऑफर करना चाहिए, इन्हें आपके लिए कोई गिफ्ट, कोई टोकन ऑफ लव या कोई प्यार भरा जेस्चर या एफर्ट लेना चाहिए। एंड हियर दे फील लाइक किसिंग यू, क्योंकि वो आपको, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, क्योंकि आप रोमांटिकली बहुत अट्रैक्टिव हैं। क्यों हैं आप रोमांटिकली बहुत अट्रैक्टिव? क्योंकि आप बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग और सेल्फ लविंग हैं। दैट इज द पिक्चर इज क्लियर। और क्या है उनके दिल में? आई एम फीलिंग टू लुक फॉर मोर कार्ड्स, जस्ट अ सेकेंड। I want to see more into it, and I will use where are those? Just a second, viewers, I'm looking for a deck. Yes, the red one. It's very mysterious. I made it. ये रेड वाला डेक जो है वो मैंने बनाया था काफी टाइम पहले, and I just I just wanted to connect with it. Okay, let's see. मुझे यहाँ ये देखना है कि यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है या ऑब्स्टेकल है या कोई इश्यू है, कोई कंडीशन है, अगर कुछ है तो क्या है उनके दिल में। अगर उनके दिल में कोई संकोच, कोई परेशानी, कोई टेंशन है तो वो क्या हो सकती है। आई जस्ट वांट टू लुक इनटू दैट। ठीक है, मुझे वो देखना है कि वो परेशानी क्या हो सकती है। तो विद द रेड डेक आइए देखते हैं। यूनिवर्स, प्लीज टेल अबाउट दिस सिचुएशन मोर, वी वांट टू नो मोर अबाउट इट। Paying attention to the signs.
Paying attention to the signs. Can you see this card? See it closely. I want you to see it. Can you see that? Okay. क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगता है व्यूअर्स यहाँ पर you are very aware. You are maybe doubtful. आप बहुत ज्यादा अवेयर हैं. Paying attention to the signs. आप हर एक साइन को नोटिस कर रहे हैं. मुझे लगता है यहाँ पर समवेयर व्यूअर्स आपके मन में क्वेश्चन है, बहुत सारे सवाल हैं. आपको लगता है कोई और भी है, कोई है, या फिर कुछ छुपाया जा रहा है आपसे. You are curious also. You are curious, you are inquisitive. You want to know something. आप कुछ जानना चाहते हो, ऐसा लग रहा है. I want to keep this card in front of me. हाँ, okay. That is not how I wanted. हाँ. ओके. मुझे लगता है कि आप किसी चीज को लेकर क्यूरियस हो, कुछ जानना चाह रहे हो, कुछ पता भी लगाना चाहते हो, किसी चीज को लेकर डाउटफुल भी हो सकते हो, किसी चीज को लेकर आपके मन में क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपने काफी सारे साइंस नोटिस किए हैं. आपने काफी सारे साइंस नोटिस किए का मतलब है आपने आपके पार्टनर के बिहेवियर में या उनके लाइफ में कुछ तो ऐसा आपने देखा है जो थोड़ा सस्पिशियस है और आपको ज्यादा अवेयर और अटेंटिव करता है. और आपके पार्टनर का यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? उनका भी यही प्रॉब्लम है दैट यू कैन नॉट ट्रस्ट देम कंप्लीटली. आप उनको कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं. वो जानते हैं ये बात, वो जानती हैं ये बात दैट यू डू नॉट ट्रस्ट देम. उनको पता है या उनको लगता है कि आप उनका भरोसा नहीं करते. You're always doubtful. You're always full of questions. You're always curious. आपको लगता है कि ये इंसान कुछ और भी छुपाता है. आपको लगता है कि इस इंसान की लाइफ का और भी लेयर है, और भी लेयर्स हैं जो आपको नहीं पता है. एंड यू आर लुकिंग फॉर देम. आप कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ पता लगाना चाह रहे हैं. लाइक अ डिटेक्टिव, लाइक अ स्पाई. और अगर ऐसे भी नहीं, एक स्पाई और डिटेक्टिव की तरह नहीं, तो बस एक क्यूरियस सोल की तरह कि आप जानना चाहते हैं. बिकॉज आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है देयर इज मच मोर टू नो. आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि जितना ये इंसान दिखा रहा है सिर्फ उतना ही नहीं है रियल पिक्चर. रियल पिक्चर इज समथिंग एल्स. रियल पिक्चर कुछ और हो सकती है, और ये आपकी इंट्यूशन कहती है. और इस वजह से आप इंक्विजिटिव हैं, क्यूरियस हैं, मे बी डाउटफुल हैं. बिकॉज यू आर एन ऑब्जर्वर. यू जस्ट you just observe everything. आप सब कुछ नोटिस करते हैं. अगर आपके पार्टनर को लगता है कि आप नोटिस नहीं करते, you notice everything but you just not say that. आप बस उसे बोलते नहीं हैं. तो ये बहुत बड़ी गलती होगी किसी की ऐसा सोचना कि आपने देखा ही नहीं, आपसे मिस हो गया, आपने ध्यान ही नहीं दिया. आपने सब चीजों पर ध्यान दिया है. आपने सब कुछ नोटिस किया है, सब कुछ ऑब्जर्व किया है. आपकी आंखों से कुछ बचे तो बच जाए, लेकिन आपकी इंट्यूशन से कुछ नहीं बचा है. जो बातें आपसे छुपाई जा रही हैं, आपकी इंट्यूशन आपको जानने के लिए अवेक रखती है, जगा के रखती है. इसीलिए आप इस इंसान का ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हैं. मीठी मीठी बातें या सिर्फ अट्रैक्शन और ब्यूटी और फायर, पैशन आपको एक्साइट नहीं करता. यू आर समवन हु लुक्स फॉर द मोर डीप सोलफुल कनेक्शन. आप एक ऐसे इंसान है यहाँ पे जिसे सिर्फ रोमांटिक अट्रैक्शन, सिर्फ मैग्नेटिक पुल, सिर्फ कोई चीज ऑफर करना, या सिर्फ ये सोचना कि हाँ आई वॉन्ट टू किस दिस पर्सन और यही है,
बहुत पैशनेट होना, बहुत अट्रैक्टेड होना, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टिव चीज़ों की तरफ भागने से ज़्यादा इग्नोर द नॉइस। देखिए ये साइन बज रहा है ना, अगर आप सुन सकते हैं तो एक सायरन बजा। मोस्टली हम कॉप्स के गाड़ी में ये सुनते हैं, या समटाइम्स एम्बुलेंस का भी, वो डिफरेंट होता है आई गेस, लेकिन ये एक सायरन है। और जो यहाँ पर साइंस को लेकर बज रहा है, ये सायरन आपके दिमाग में बजता रहता है, जो आपने सुना होगा, जो अलर्ट करने के लिए भी सबको यूज करते हैं। वो सायरन, जो रेड सायरन बजता है, बिल्कुल ऐसा सायरन अभी बैकग्राउंड में बज रहा था। इट इज अ साइन कि ये सायरन आपके दिमाग में बजता है। एंड ये रोमांटिक अट्रैक्टिव कनेक्शंस जो होते हैं, जहाँ पे बहुत फायर है, पैशन है, ये आपको बहुत एक्साइट नहीं करते, क्योंकि आपकी सोल एक ओल्ड सोल है। ये बहुत ही डीप सोलफुल कनेक्शंस की तलाश में रहती है। अगर आपके लव इंटरेस्ट भी हैं, तो आप भी वहां पर भी आप एक डीप सोलफुल कनेक्शन के पर्सपेक्टिव से हैं, लेकिन वो चीज नहीं फुलफिल हो पा रही है, वो डीप सोलफुल कनेक्शन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है बार बार यहाँ पे कि देयर इज समथिंग एल्स, कुछ और भी है, पता करो, नजर रखो, सवाल करो, यहाँ पर कुछ और भी है। या मैं ये टारो डेक यूज करूंगी, द विच टारो। Just a second, there are some cards left here. There was only one. Let's see. देखते हैं टैरो क्या कहता है इस बारे में। मुझे लगता है कि आपके पर्सन तभी ये सोच रहे हैं कि आप उनका विश्वास नहीं करते हो। मैंने कहा वो बहुत ज्यादा, भाई वो तो मतलब रथ पे सवार है, उनको तो यूनियन चाहिए आपके साथ, दे वांट टू बी विद यू। उनको यूनियन चाहिए या फिर कमिटमेंट चाहिए, नॉट ओनली कमिटमेंट, उन्हें बस आपके साथ होना है, उन्हें बस आपके साथ होना है, आपके साथ कंप्लीशन की इच्छा है, यूनियन की इच्छा है। आपके साथ होना है, ये बात तो सही है, but definitely there is a possibility this person is hiding something. ये इंसान कुछ छुपा तो रहे हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी यहाँ अब ज्यादा हो गई है। आपकी इंट्यूशन आपसे गलत नहीं कह रही, ये कुछ कहना भी चाहते हैं, बट कुछ छुपा भी रहे हैं। मुझे दोनों ही चीजें देखनी है कि जितना कन्फेस करना चाहता है ये इंसान, वो क्या है, और ये छुपा रहा है वो क्या है। तो ये क्या कन्फेस करना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज हेल्प अस, गाइड अस। ये कन्फेस करना चाहते हैं आपके साथ उनका कनेक्शन बहुत स्पेशल है, वो आपके साथ एक पावरफुल कपल जैसा फील करते हैं। उनकी नजरों में आप ऑलरेडी कपल हैं, ऑलरेडी पार्टनर्स हैं, ऑलरेडी रोमांटिक पार्टनर्स हैं। तो वो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं दैट वी आर मेड फॉर ईच अदर। हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल अच्छे हैं। ये बात वो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, ये बात वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको कितना एडमायर करते हैं, आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, और वो एज अ पार्टनर ही आपको देख रहे हैं ऑलरेडी, या देख रही हैं। तो वो हाइड क्या कर रहे हैं? वॉट आर दे ट्राइंग टू हाइड? क्या प्रॉब्लम क्या है फिर? क्या छुपाना क्या है, या क्या है जो छुपाना पड़ रहा है? ये क्या है?
जिस चीज की वजह से अगेन दोनों ही एनर्जीज ऐसी हैं. दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टैकल समथिंग. बहुत सारी चीजें हैं. मुझे लगता है इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं व्यूअर्स जो ये संभाल नहीं पाए हैं अब तक. हो सकता है पास्ट का कोई रिलेशनशिप है, हो सकता है कोई और सिचुएशंस ऐसी हैं जिनसे पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिला है, या जो अभी भी इनकी लाइफ में इंटरफेयर या इन्वॉल्वमेंट करती हैं. पास्ट की चीजें हो सकती हैं, फैमिली हो सकती है जो इनको रोक रही है, पास्ट का कोई पर्सन भी हो सकता है. कुछ है यहाँ पे ऐसा, कुछ है जिसे ये अकेले ही टैकल कर रहे हैं और किसी को बताना भी नहीं चाहते हैं. दिस इज वेरी सस्पिशियस. लेट मी सी मोर इनटू इट. यहाँ तो हम पीछे पड़ गए जानने के लिए. व्हाट इज देयर इफ देयर इज समथिंग. ओके, वी विल नॉट टेक मोर कार्ड्स. हम देख लेंगे, एक या दो कार्ड में मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज वी विल नॉट फोर्स समथिंग टू हैपन. ओके, universe please, what is that. I need one card. These are 3. What is that? क्या है ऐसा? And here we have a card. Of course, it is something about third party. It is something about physical connections, possible, not always but possible. Like 20% लोगों के लिए बात हो सकती है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर है. और थर्ड पार्टी का भी मैं बोलूँगी कि कोई 20% लोगों के लिए फिजिकल कनेक्शन की बात रही है ये पास्ट में या बीते कुछ समय पहले. फिजिकल कनेक्शन की ये बात रही है और यहाँ कोई थर्ड पार्टी आउटसाइड इंटरफेरेंस है. जो मैंने कहा था कि यहाँ कोई तो है जिसे ये अकेले ही संभाल रहे हैं, टैकल कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन पूरी तरह से वहाँ से छुटकारा नहीं मिला है, पूरी तरह से वहाँ से फ्री नहीं हुए हैं. यहाँ थर्ड पार्टी है. लास्ट कार्ड. I need one card, not 3 and 4. Last one card. Lovers. व्यूअर्स, वो आपके साथ फील करते हैं स्पेशल बॉन्ड, लेकिन बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं और वो आपको बताएंगे भी नहीं. वो बताएंगे तो आपको अच्छी बात है कि वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके साथ एक सोलमेट जैसा कनेक्शन फील करते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ. आपको अपना ट्रू पार्टनर मान बैठे हैं. ये बातें वो आपसे कहना चाहते हैं. जो कन्फेस, मैंने कहा था कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम टैकल कर रहे हैं वो. ऐसा नहीं है कि वो जो थर्ड पार्टी है उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, नहीं. वो एक परेशानी है जिससे ये छुटकारा पाना चाहते हैं. और आपकी इंट्यूशन भी सही है कि ये कुछ छुपा रहे हैं. नो वन इज रॉन्ग हियर. उनकी इंटेंशंस भी उनकी आपके लिए गलत नहीं दिख रही. यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस काफी प्रोमिनेंट है, और फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हम कह सकते हैं, लेकिन स्पेशली एरीज, लियो, सजिटेरियस. वैसे रीडिंग सभी जोडिएक साइंस के लिए है. एज यू नो गाइज, जो भी जोडिएक साइन है आपका या आपके पार्टनर का रीडिंग रेजोनेट कर सकती है. फटाफट वीडियो को लाइक करके इसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, क्योंकि ये आपके लिए चैनलिंग हुई है. ओके, यस. आई क्लेम. यहां पर आपको रीडिंग को क्लेम करना है, ये लिख कर, ये टाइप करके, आई क्लेम माई रिस्पेक्ट. क्योंकि यहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है जो मेजर रोल प्ले कर रही है. आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ने पूरा डायनामिक्स चेंज कर दिया है. आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ने यहाँ पे पूरा डायनामिक्स चेंज कर दिया है.
इसीलिए लिखिए, टाइप करिए, आई क्लेम माई रिस्पेक्ट, आई क्लेम माई रिस्पेक्ट। वीडियो को लाइक करके एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, ड्रीम टैरो को सब्सक्राइब करिए, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, मेरी ऊर्जा के साथ जुड़िए। आप सब्सक्राइब करेंगे अगर और मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर आप और मेरी जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेगी। और जब मैं चैनलिंग करूंगी तो आप लोगों के लिए भी वो मैसेजेस आ पाएंगे, इसीलिए जरूर सब्सक्राइब करें। ओके या और जो लोग अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो लोग रोज क्वार्ट्ज यूज करें। जो लोग अपनी इंट्यूशन पावर को, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प कर रही है, अगर आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल हो जाए तो वो आपको बहुत कुछ बताएगी अंदर से, और आपकी ओवर थिंकिंग को या नेगेटिव थिंकिंग को थोड़ा स्लो डाउन कर देगी, थोड़ा कम कर देगी। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, देयर आर किड्स आउट देयर। तो आपकी नेगेटिव थिंकिंग को, आपकी ओवर थिंकिंग को इन जो एमेथिस्ट है वो कम कर देगा। क्योंकि जब आपके बहुत सारे विचार जो है, यानी कि बहुत ओवर थिंकिंग जो है, जब वो स्लो डाउन होगी तभी तो आपका इंट्यूटिव थॉट आपको समझ में आएगा। देखिए 10 थॉट हैं, अब इस 10 थॉट में से इंट्यूटिव थॉट कौन सा है कैसे पता चलेगा? जब बाकी के 9 थॉट्स जो आपके हैं, जब वो साइलेंट हो जाएंगे, जब वो रिलैक्स हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे, तब वो एक अकेला थॉट जो इंट्यूटिव थॉट है आपको दिखेगा। इसीलिए जो लोग अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, वो लोग एमेथिस्ट जरूर यूज करें। दोनों के लिए अच्छा। अगर नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग का बहुत प्रॉब्लम है तो भी आप एमेथिस्ट यूज कर सकते हैं। यस, एमेथिस्ट एक पर्पल, ये है एमेथिस्ट, लेट मी शो इट टू यू। ये है एमेथिस्ट, ये पर्पल एक क्रिस्टल है, ये एडजस्टेबल रिंग है इसकी। इसका लिंक आपको मेरे कमेंट में मिल जाएगा, मैं कमेंट करूंगी, उसमें सारे लिंक होंगे। ये है एमेथिस्ट, यू सी दिस इज एमेथिस्ट। ये मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। ओके ये एमेथिस्ट चिप्स है, आप ये पहन सकते हैं। ये एक एलिगेंट ब्रेसलेट है, लेकिन सबसे अलग, अगर आप एमेथिस्ट पेंडेंट पहनना चाहते हैं तो आप एमेथिस्ट पेंडेंट पहन सकते हैं। ये आपकी इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके ओवर थिंकिंग को बंद कर देगा। ये ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी लोग पहनते हैं, लेकिन ये रीजन है कि ये इंट्यूशन को बहुत पावरफुल बनाएगा। और क्योंकि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको सच में हेल्प कर रही है, तो हो सकता है ऑलरेडी आप एक इंट्यूटिव इंसान हैं, लेकिन अपनी इंट्यूशन को और शार्प करेंगे और बूस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए मैजिकल रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। और क्योंकि हो सकता है कि आपका माइंड बहुत ओवर थिंकिंग करता है, इस वजह से आप अपनी इंट्यूशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इसीलिए आपके ओवर थिंकिंग को भी ये कंट्रोल कर सकता है एमेथिस्ट। ओके चाहे पेंडेंट पहनिए, अब तो पेंडेंट भी अवेलेबल है, एमेथिस्ट पेंडेंट, एमेथिस्ट बीड्स भी है, चिप्स भी है, एमेथिस्ट रिंग भी है, एज यू कैन सी। ओके तो ये क्या करेगा, इंट्यूशन को बढ़ाएगा। आप रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हैं, ये रोज क्वार्ट्ज रिंग है, ये रोज क्वार्ट्ज बीड्स है, ये प्यार और रोमांस अट्रैक्ट करने के लिए है। जो लोग चाहते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप सब लोग यही प्यार ही चाहते हैं, बट ये है रोज क्वार्ट्ज, ये जो पीच है, पिंक है, ये रोज क्वार्ट्ज रिंग है। ओके ये एडजस्टेबल है, ये रोज क्वार्ट्ज, और ये है रोज क्वार्ट्ज बीड्स, सी दैट, ये है रोज क्वार्ट्ज बीड्स। You can use rose quartz pendant also. Let me show it to you. Where is that? हाँ ये रहा, ये है rose quartz pendant. Let me show it to you. ये है rose quartz pendant भी है, ये है rose quartz chips, बहुत ही एलिगेंट है। चिप्स में क्या है कि बस ये बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड होता है, होता वही क्रिस्टल है, इसमें एक हुक होता है, एक चेन होती है, तो साइज एडजस्ट हो जाता है। यूनिवर्सल साइज ये बीड्स वाला होता है, इसको मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। और ये रिंग भी है, आप रिंग के फॉर्म में पहन सकते हैं, तो जैसे पहनना चाहें। एंकलेट पहन सकते हैं, एंकलेट भी है, आप एंकलेट पहन सकते हैं। ये प्यार को अट्रैक्ट करता है, रोमांस को अट्रैक्ट करता है, पर उससे भी ज्यादा मैं कहूँगी इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लेकर आता है। सालों से यूज किया जा रहा क्रिस्टल है, ये बहुत फेमस है इसी बात के लिए।
और ये इसका भी लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। इसके साथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो प्रूफ करेगा कि ये ऑथेंटिक क्रिस्टल है। ओके, ऑथेंटिक है। ठीक है व्यूअर्स, और जिस तरह की चीजें मुझे यहाँ दिख रही थी, सेल्फ रिस्पेक्ट, यस, आप लोग बहुत रिस्पेक्टेबल हैं या सेल्फ रिस्पेक्टिंग हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा आपकी तरफ आकर्षण इनका बढ़ रहा है, हो रहा है। आप में से जो लोग चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट करें, लोग रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सनस्टोन यूज करना ना भूलें। आप सनस्टोन पहनेंगे, सनस्टोन आपके लाइफ में रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, डिग्निटी को अट्रैक्ट करेगा, ओके, रिकॉग्निशन को अट्रैक्ट करेगा। लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, मान सम्मान की नजर से देखेंगे। और इसका अदर बेनिफिट भी है, ग्रोथ, इंटेलिजेंस, क्लैरिटी, अबंडेंस, ये उसे भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन रिस्पेक्ट भी अट्रैक्ट करता है। तो आपकी रिस्पेक्ट ही है जो मेजर रोल प्ले कर रही है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में, साथ में आपकी इंट्यूशन भी। ओके, अगर नेगेटिविटी आपको फील होती है आपके कनेक्शन में कि कोई आउटसाइड नेगेटिविटी है, या किसी का नजर लगाना है, या किसी का ब्लैक मैजिक करना है, नेगेटिव एनर्जी वर्क करना है, ये कोई बहुत जेलस इनसिक्योर है और बस स्ट्रैटेजी बनाता है आपके कनेक्शन के अगेंस्ट कोई रहता है, तो जरूरी नहीं है कनेक्शन के लिए। अगर आपके लाइफ में कहीं भी नेगेटिविटी है तो आप ये टाइगर आई यूज कर सकते हैं। ये टाइगर आई आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। आप टाइगर आई रिंग पहन सकते हैं, टाइगर आई का ऐसा ही एडजस्टेबल रिंग है। टाइगर आई भी चिप्स के फॉर्म में है, टाइगर आई का भी एंकलेट है, टाइगर आई का भी पेंडेंट है। इफ यू वांट टू सी, आप पेंडेंट पहन सकते हैं, टाइगर आई पेंडेंट पहनिए, क्योंकि आपके हाथ भी इससे फ्री रहेंगे। आप पेंडेंट पहनेंगे तो आप डायरेक्ट पेंडेंट पहन सकते हैं। ये टाइगर आई स्टोन है, इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो प्रूफ करेगा कि ये ऑथेंटिक स्टोन है। ओके, ये शीबा मेरा ही ब्रांड है, मेरे ही ब्रांड के ये प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। जो लिंक आपको मिलने वाला है ना कमेंट में, वो मेरे ही ब्रांड का लिंक है, और इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, ये मेरा ही ब्रांड है, ये भूलें मत, क्योंकि मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये ट्रस्ट कर पाए आप कि ये सब ऑथेंटिक क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे। ओके, तो टाइगर आई रिंग पहनिए, टाइगर आई एंकलेट पहनिए, टाइगर आई चिप्स पहनिए। ओके, और हाँ, लास्ट में मनी मैग्नेट अब मेन के लिए भी है अवेलेबल। ये ब्लैक चेन है, मेटल चेन का है, जेंट्स के लिए है, मेल्स के लिए है, और ये है सिल्वर मेटल, सिल्वर फॉर्म में भी है, इन दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है ये। ओके, ये देख सकते हैं आप। तो ये मनी को अट्रैक्ट करता है, और ऐसे मनी को अट्रैक्ट करता है जो बहुत गुड लक के साथ आया है। वाइट मनी है, रिस्पेक्टेबल मनी है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करता है, अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ आपने जो मनी अट्रैक्ट किया है, क्योंकि वो गुड लक के साथ आता है, वो प्रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड होता है। ओके, तो ये मनी मैग्नेट वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कुछ ऐसे क्रिस्टल्स का, स्टोन्स का कॉम्बिनेशन है जो आपकी लाइफ में ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहा है, बिजनेस में ग्रोथ होगी, मनी ब्लॉकेजेस खत्म होंगे। ओके, और आपका मनी प्रोटेक्टेड है, यानी सेफ है, क्योंकि वो क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर है। क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर क्यों? क्योंकि वो साफ सफाई से कमाया हुआ पैसा है, ब्लेस्ड मनी है। तो आप ये मेन पहन सकते हैं, ये चेन वाला, आप अपने ब्रदर के लिए, फादर के लिए, या आपके कोई बॉयफ्रेंड है, या आपके हस्बैंड है, या आपका कोई बेटा है, या कोई पहन सकता है। इट्स फॉर द मैन, किसी के लिए भी आप ले सकते हैं। इवन इफ यू आर फीमेल, आप किसी के लिए ले सकते हैं जिनकी लाइफ में आपको लगता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ होना चाहिए। और गाइस, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, जितने लोगों को मैंने मनी मैग्नेट भेजा, ऑफलाइन भी जितने लोगों को मैंने प्रोवाइड किया है, ऑनलाइन चलो मैं दे रही हूँ, लेकिन ऑफलाइन भी मैंने अपने आसपास काफी लोगों को मैंने प्रोवाइड किया है, वो लोगों ने मुझे इतना जेन्युइन रिव्यू दिया है कि किसी ने एक न्यू बाइक खरीदी है, किसी ने कार लिया है, और कोई ऐसा है जो अभी, जिसने कॉलेज भी, मतलब जिसने स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया है पूरी तरह से, उसने भी एक फ्रीलांसिंग जैसा साइड में वो कोई वर्क करने लगा जो उसको पसंद था, उसकी हॉबी थी, उसको उसमें अर्निंग होने लगी, जो कि अभी प्रॉपर अडल्ट भी नहीं है। ओके, और मैंने ऐसा रिव्यू देखा है कि किसी ने कुछ और ले लिया, किसी ने मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ किसी की वो बातें, लेकिन मनी मैग्नेट जिस तरह से वर्क करता है, इट इज रियली, एक्चुअली सभी करते हैं, लेकिन मनी मैग्नेट क्या कर रहा है ना,
वो क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे चीजों को लेकर आ रहा है जो दिख भी रहा है आराम से। अब देखिए आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी तो वो आप फील करेंगे। किसी ने मुझे कमेंट में रिव्यू दिया था आप में से ही कि मैं आपका क्लियर कॉर्ड्स पहन रही हूँ और काफी पीसफुल फील होता है। तो क्योंकि क्लियर कॉर्ड्स करता ही है। अब क्लियर कॉर्ड्स की रिंग भी आ चुकी है क्योंकि वो आपकी एनर्जी को लाइट कर ही देता है, क्योंकि क्लीन और क्लेंस करता है आपकी एनर्जी को। ये है क्लियर कॉर्ड्स। ओके, तो ये मनी मैग्नेट आप पहन सकते हैं, ले सकते हैं। इसका भी लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। मनी मैग्नेट ब्लैक चेन, मनी मैग्नेट सिल्वर चेन करके होगा, आप ले सकते हैं। ओके, और जितना बता सकती थी मैंने बता दिया है। ये सभी चीजें आप सेलेनाइट प्लेट पर रखकर चार्ज कर सकते हैं। जैसे ये रखा हुआ है सेलेनाइट प्लेट पर, 3 से 4 घंटे के लिए रख दीजिए। हर दिन नहीं, 2-3 दिन में एक बार रख दीजिए। और डिटर्जेंट से, सोप से या फिर डीओ से, परफ्यूम से बचा के रखें। चाहे दिन में 3-4 घंटे पहने कोई बात नहीं, लेकिन पानी से, इन सब चीजों से बचा के रखें, वरना बार बार चार्ज करना पड़ेगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।